बात अब बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की चाबी हथियाने की हर दल कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के हिमायती बनने की कोशिश में हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे कि वोट परसेंट से 100% जीत तय हो पाए। लेकिन AIMIM से ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को समझा रहे हैं कि वक्फ का समर्थन करने वालों को आप समर्थन ना दें। सुनिए जरा। बिहार चुनाव में मुसलमान इस बार सियासी केंद्र बने हुए हैं। हर दल मुसलमानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर मुस्लिम डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने का आरोप लगाया है। महागठबंधन ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का हथकंडा अपनाया है। बिहार को बदलने की सियासत करने वाले प्रशांत किशोर मुस्लिमों को वोट की खातिर अल्लाह का वास्ता देते नजर आए। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। अब वो वैसे खुद को मुसलमानों का खलीफा साबित करने में जुटे हैं। सीमांचल में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने अमौर की जनता से वक्फ कानून लाने वालों को वोट ना देने की अपील की। अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखाह को बचाने के लिए खड़े हो जाइए कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। ओवैसी का सीधा टारगेट बीजेपी और जेडीयू है, क्योंकि इन्हीं दोनों दलों ने वक्फ कानून पास कराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल ये है, क्या संसद से बने कानून को लेकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही चाहिए? क्या संसद से बने कानून के खिलाफ आम जनता को भड़काना सही है? क्या ओवैसी को पता है कि बिहार में उनकी दाल नहीं गलेगी? इन वजह से वो मुस्लिमों को भड़काकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव कर सुधार की पहल की, जिससे आम गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का फायदा मिले। केंद्र के इस सुधार से सबसे ज्यादा मिर्ची उन लोगों को लगी जिन्होंने वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया है। ओवैसी भी इन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर धाक जमाई हुई है। ऐसे में ओवैसी को डर है कहीं वक्फ की संपत्ति उनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए हर जगह वो वक्फ कानून का मुद्दा ले आते हैं। ओवैसी वक्फ कानून के बहाने बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी को पता है बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं। बिहार में 51 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 67% है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 18% है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है। ओवैसी ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार भी ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का है, जिससे अपना स्ट्राइक रेट वे सुधार पाएं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की सबसे बड़ी ठेकेदार आरजेडी मानी जाती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का शिगुफा लेकर आए थे। हालांकि सत्ता पाने के बावजूद वक्फ बिल को हटाना तेजस्वी के बस की बात नहीं है। उधर बिहार में नई सियासत की अलग जगाने वाले प्रशांत किशोर भी वोट के लिए मुस्लिमों को अल्लाह का वास्ता देते नजर आए। वोट का कानून का जो बिल है इसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। बिहार में मुसलमान पहले आरजेडी को एकमुश्त वोट देता था, लेकिन इस बार जनसुराज और ओवैसी दोनों दलों का फोकस मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का है। ऐसे में इन दोनों दलों को मुसलमानों का जितना वोट मिलेगा, आरजेडी को उतना ही नुकसान होगा। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार का मुसलमान किस पर भरोसा जताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अब बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की चाबी हथियाने की हर दल कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के हिमायती बनने की कोशिश में हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे कि वोट परसेंट से 100% जीत तय हो पाए। लेकिन AIMIM से ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को समझा रहे हैं कि वक्फ का समर्थन करने वालों को आप समर्थन ना दें। सुनिए जरा।
बिहार चुनाव में मुसलमान इस बार सियासी केंद्र बने हुए हैं। हर दल मुसलमानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर मुस्लिम डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने का आरोप लगाया है। महागठबंधन ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का हथकंडा अपनाया है। बिहार को बदलने की सियासत करने वाले प्रशांत किशोर मुस्लिमों को वोट की खातिर अल्लाह का वास्ता देते नजर आए। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। अब वो वैसे खुद को मुसलमानों का खलीफा साबित करने में जुटे हैं। सीमांचल में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने अमौर की जनता से वक्फ कानून लाने वालों को वोट ना देने की अपील की। अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखाह को बचाने के लिए खड़े हो जाइए कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया, हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। ओवैसी का सीधा टारगेट बीजेपी और जेडीयू है, क्योंकि इन्हीं दोनों दलों ने वक्फ कानून पास कराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल ये है, क्या संसद से बने कानून को लेकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही चाहिए? क्या संसद से बने कानून के खिलाफ आम जनता को भड़काना सही है? क्या ओवैसी को पता है कि बिहार में उनकी दाल नहीं गलेगी? इन वजह से वो मुस्लिमों को भड़काकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव कर सुधार की पहल की, जिससे आम गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का फायदा मिले। केंद्र के इस सुधार से सबसे ज्यादा मिर्ची उन लोगों को लगी जिन्होंने वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया है। ओवैसी भी इन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर धाक जमाई हुई है। ऐसे में ओवैसी को डर है कहीं वक्फ की संपत्ति उनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए हर जगह वो वक्फ कानून का मुद्दा ले आते हैं। ओवैसी वक्फ कानून के बहाने बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी को पता है बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं। बिहार में 51 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 67% है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 18% है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है। ओवैसी ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार भी ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का है, जिससे अपना स्ट्राइक रेट वे सुधार पाएं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की सबसे बड़ी ठेकेदार आरजेडी मानी जाती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का शिगुफा लेकर आए थे। हालांकि सत्ता पाने के बावजूद वक्फ बिल को हटाना तेजस्वी के बस की बात नहीं है। उधर बिहार में नई सियासत की अलग जगाने वाले प्रशांत किशोर भी वोट के लिए मुस्लिमों को अल्लाह का वास्ता देते नजर आए। वोट का कानून का जो बिल है, इसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। बिहार में मुसलमान पहले आरजेडी को एकमुश्त वोट देता था, लेकिन इस बार जनसुराज और ओवैसी दोनों दलों का फोकस मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का है। ऐसे में इन दोनों दलों को मुसलमानों का जितना वोट मिलेगा, आरजेडी को उतना ही नुकसान होगा। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार का मुसलमान किस पर भरोसा जताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।